यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट एक टॉपिक पे आते हैं जो क्लास 12 वालों के फिजिक्स से रिलेटेड होता है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से है। जो मेरा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं इस टॉपिक को इसलिए लेके आया हूं क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को अक्सर इसमें प्रॉब्लम आती है और आज मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप स्टार्टिंग से लेके अंत तक देख लेंगे तो इससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इसका एहसास हो जाएगा। और ये बात याद रखिएगा, मैं लास्ट तक आपको ये एहसास हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या। आइए देखिए, ये जो आपके पास पोटेंशियल है, सबसे पहले मैं पोटेंशियल का मतलब समझा रहा हूं। एक छोटी सी बात है, पोटेंशियल का मतलब समझा रहा हूं। पोटेंशियल का मतलब ये होता है, अगर मैं डायरेक्ट ये कह दूं, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे पास मान लीजिए दो लोग हैं, एक मान लो ए और एक क्या है बी। और अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जो ए है वो एक दिन में मान लीजिए 100 वर्क करता है, सपोज कर लीजिए कि वो एक दिन में 100 वर्क करता है, और बी जो है वो भी एक दिन में 50 वर्क करता है, ऐसा मान लीजिए। तो जो भी आदमी देखेगा वो यही कहेगा कि वर्किंग जो पावर है वो ए की क्या है, बी से ज्यादा है। यहां हम फिजिक्स के वर्ड में बोल सकते हैं कि ए का जो पोटेंशियल है वो बी से क्या है, ज्यादा है। यानी जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क से रिलेटेड होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि इट इज रिलेटेड विद वर्क। सिंपली आप बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल होता है ये वर्क से रिलेटेड होता है और वर्क से ही पता चल जाता है कि पोटेंशियल किसका ज्यादा है या किसका क्या है, कम। बात समझ में? अब जैसे यहां देखिए, ए ने क्या किया, 100 वर्क किया, बी ने क्या किया, उतने ही टाइम में 50 वर्क किया। तो हम कहेंगे ए का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। किसके कंपेयर में, बी के। क्योंकि मुझे पता है किसी को ज्यादा कहना या किसी को कम कहना हम किसी के कंपेयर में ही कहते हैं। बिल्कुल वैसी बात समझते जाइएगा। अभी आपको मैंने एक छोटी सी बात समझाया, पोटेंशियल। मतलब मेरा ये है कि पोटेंशियल वर्ड कहीं पर भी आए, आप याद रखिएगा ये केवल तो केवल रिलेट होता है वर्क से। बात समझ में? अगर कहीं आप बोल रहे हैं वर्क ज्यादा है तो माइंड में ये भी ख्याल रखिए कि पोटेंशियल वहां क्या है, ज्यादा है। इस बात को आप याद रखिए। फिलहाल हम सभी लोगों को इस चैप्टर में इस टॉपिक को लेके आना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं इसको समझाने चल रहा हूं और आपको मैं बता दूं पूरे यूट्यूब पे मैं जिस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताने चल रहा हूं, नहीं तो आप ढूंढ लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको मिलने वाला नहीं। मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे नहीं आ रहा, मैं आपको एक बेसिक पहले भूमिका तैयार कर रहा हूं ताकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें आपको समझ में आ जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एहसास हो जाए। जरा देखिए, मैं आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूं। हम सभी लोगों ने सुना होगा ये वर्ड फ्लो। मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे नहीं आ रहा, एकदम छोटी सी शुरुआत है। आपने ये वर्ड सुना होगा फ्लो। फ्लो मतलब क्या है, जैसे जैसे आपको याद होगा, आपने सुना होगा हीट का फ्लो, सही। दूसरा आपने सुना होगा वाटर का फ्लो। मैं फ्लो मतलब क्या होता है, बहना। जैसे आपने हीट का फ्लो सुना होगा, वाटर का फ्लो सुना होगा, या एयर का फ्लो। एक्स वाई कुछ भी बिल्कुल वैसा ही आगे चल के आप सभी लोग इन चैप्टर में
आगे चल के पढ़ेंगे एक टाइप का और फ्लो जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लो। ये एक छोटा सा वर्ड है, इसी पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फीलिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एहसास हो जाएगा आखिर इसका कितना बड़ा है। मैं अगर आपसे कहूं हीट फ्लो, सबसे पहले मैं इसी पे चर्चा करता हूं, कौन सा? हीट फ्लो। या वास्तविकता है कि अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसा लिखेंगे, सही रहेगा, फ्लो ऑफ हीट, एनर्जी लिख सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि क्लास 11 हमको सिखाता है कि हीट कहां फ्लो करता है, तो आपको पता होना चाहिए हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। यही बात होती है, हीट का फ्लो हमेशा क्या होता है? हाई टेम्परेचर से लेके लो टेम्परेचर की। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब टेम्परेचर में डिफरेंट होगा तभी फ्लो किसका होगा? हीट का। यानी आप बोल सकते हैं कि जो हीट हमारे पास फ्लो होती है इसकी कंडीशन ये है कि टेम्परेचर जो होता है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं रहेगा तो हीट का फ्लो नहीं। बात समझ में? टेम्परेचर में डिफरेंस है तो हीट का फ्लो होगा और हमेशा डायरेक्शन हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा। तो हम सभी लोगों ने एक टाइप का फ्लो समझा। दूसरे टाइप का फ्लो वैसे भी देखिए, अगर हम सभी लोगों को पता हो, वाटर फ्लो, ठीक, या फ्लो ऑफ वाटर, जो भी आप लिखना चाहें। ये नॉर्मल सी बात होती है कि अगर आप सभी लोग घर में देखें या खेतों में देखें तो आप वहां देखते होंगे ये हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल टू, ये हमेशा कहां फ्लो होता है? हाई लेवल से लो लेवल। मतलब वाटर भी तभी बहेगा जब लेवल में डिफरेंट होगा। समझते जाइएगा, आइडिया। तीसरा, एयर, जैसे मैंने कहा फ्लो ऑफ एयर, इसके लिए भी आप बोलेंगे ये हमेशा फ्लो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समझते रहेंगे मेरे कहने का मतलब क्या है? कोई चीज अगर फ्लो होती है तो क्यों होती है? जब डिफरेंस रहता है तभी फ्लो। अब हम एक टाइप का, जिससे हमारा सबका कुछ बहुत ज्यादा रोल रहेगा, इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रिक फ्लो या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होता है जब भी फ्लो करेगा, याद रखिएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब आपको काफी लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल का रोल क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है यही जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए, तो गलत बात है। यानी अगर आप सभी लोग ये बोलें कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ये हमेशा किसकी वजह से होगा? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपली आप बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगा। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिस्पॉन्सिबल क्या। आप बिल्कुल इतना बोलिए, ऐसे समझाइए कि जिस तरीके से आप ये समझते हैं कि जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगा, लेवल में डिफरेंस होगा वाटर के, वाटर फ्लो करेगा, प्रेशर में डिफरेंस होगा तो गैस फ्लो करेगी या एयर फ्लो करेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा तो करंट फ्लो करेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी को अगर फ्लो करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है।
और आप याद रखिएगा ये जितने भी फ्लो मैंने आपको दिखाया है ये सभी के सभी याद रखेंगे स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मतलब ये होता है कि यहां पर ये अपने आप फ्लो हो। इसीलिए आप ध्यान दीजिए इसके अपोजिट भी आप करा सकते हैं पर आपको करना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, नहीं बहुत से लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मैं पानी को तो नीचे से ऊपर भी ले जा सकता हूं। आप भी डायरेक्ट ऑफ प्रेशर ये कर सकते हैं पर आपको फालतू की चीजें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। स्पॉन्टेनियस पे जाइएगा। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो। तो मेरे कहने का मतलब क्या निकलता है कि अगर आप यहां पर ध्यान में रखेंगे तो लेवल में डिफरेंस है या कुछ डिफरेंस है या आप ऐसा बोल सकते हैं डिफरेंस ही फ्लो होने का रीजन है। तो ये आपको मैंने छोटा सा एक आइडिया दिया कि आखिरकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है। अब मैं इसके बाद ध्यान में दीजिएगा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझा, अब इसके बारे में और अच्छी तरीके से बातों को समझते हैं। देखिए अभी तक क्या था कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको जो चीज बताने चल रहा हूं वैसे आप समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास में मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इसमें वाटर की एक एक ड्रॉप ऐसे में डालता चला तो धीरे धीरे आप देखेंगे वाटर का लेवल कैसा बढ़ता चला जाएगा। सही है? यानी अगर आप ये बोले कि ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर मैं इसको क्या करता हूं बढ़ाता हूं तो यहां लेवल जो होगा वाटर का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये राइट, ये दुनिया जानती है। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से आप सभी लोग क्या करेंगे, कोई एक कंडक्टर लेंगे। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, कंडक्टर, ठीक, और इस कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे आपने यहां ड्रॉप ऑफ वाटर की बात किया है वैसे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के टुकड़े ऐसे आप डालते चले जाए इस कंडक्टर, तो आप ये बोलेंगे इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है। बात मेरी समझिए। मेरे कहने का मतलब क्या था कि जिस प्रकार से कोई ग्लास हो और उसमें अगर वाटर की एक एक ड्रॉप हम ऐसे डालते जाए तो वाटर का लेवल बढ़ता जाता है, बिल्कुल वैसे ही किसी कंडक्टर में अगर आप चार्ज को फिल करते चले जाएंगे तो पोटेंशियल का लेवल बढ़ता चला जाएगा। बात समझ? इसका मतलब क्या होता है, चार्ज की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल का लेवल कितना होगा। अगर आपने चार्ज ज्यादा डाल दिया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी हम सभी लोग अगर यहां पे दो बात करें, जैसे मान लीजिएगा एक कंडक्टर ये था और एक आपके पास कंडक्टर ये है, दो है हमारे पास, हमने इसको इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, इसका लेवल बढ़ काफी देर तक, इसका लेवल मान लीजिए पूरा का पूरा कितना, समझने की कोशिश करिएगा। आपने इसमें क्या किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है और इलेक्ट्रिक चार्ज देने के बाद इसका लेवल बढ़ता चला, तो जो बढ़ा वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात को मेरी समझिए। मैंने यहां पर भी क्या किया है, इसमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज दिया और इसका भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ बढ़ा। अगर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लीजिए V1 है और इसका क्या है, V2 है, तो 100% श्योर है आप बोल सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, V2। अगर हम इन दोनों को एक कंडक्टिव वायर से जोड़ देते हैं, एक कंडक्टर से जोड़ देते हैं, तो आप बात समझिएगा, यहां पर चार्ज का लेवल ज्यादा है, यहां कम है, तो चार्ज आपका फ्लो होगा फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। और चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है, करंट। तो जो बात मैंने वहां समझाया था उसको यहां पे मैं समझा दिया।
कि जो चार्ज का फ्लो होगा, जो करंट का फ्लो होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है। या आप इतना समझिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस ही आपको बताएगा कि करंट फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इस बात को आप याद रखिए। इतनी देर से मैं यही समझा रहा था। अच्छा, एक बात और आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? अगर हम ऐसा भी कुछ कह दें, इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है, तो जब इसका ज्यादा है तो इसे पॉजिटिव बोल दो और इसको क्या कर दो, नेगेटिव बोल दो, कह सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन एक बड़ी समस्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई, हमारे सबके पास, सभी लोगों को पता होना चाहिए इस दुनिया में, या हम सभी लोग पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो अर्थ से बड़ा तो कोई कंडक्टर है नहीं। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ी सी बात पृथ्वी की कर लूं। अर्थ से बड़ा तो कोई कंडक्टर है नहीं। अर्थ तो बहुत बड़ा कंडक्टर है, इसमें बहुत ज्यादा चार्जेस हैं। आप इसमें से चार्जेस निकाल लीजिए या इसमें चार्जेस डाल दीजिए, चार्ज के लेवल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे समुद्र है, उसमें आप पानी चाहे मिला दीजिए या पानी डाल दीजिए, वो इतना गहरा है कि उसके लेवल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी जो है, हमारा जो अर्थ है, इसमें इतना ज्यादा चार्ज है, ये चार्ज का भंडार है कि अगर आप इसमें चार्ज डाल भी देंगे तो आप सोचिए पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ऐसा संभव नहीं। चार्ज अगर निकाल भी लेते हैं तो पोटेंशियल कम हो जाए, यानी पोटेंशियल के लेवल में डिफरेंस आ जाए, ये सब कुछ भी नहीं। मतलब अर्थ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, चार्ज के डालने या निकालने से पोटेंशियल पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो समझा क्या गया कि अर्थ ही इसका मतलब सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला होगा, यानी अर्थ पॉजिटिव मटेरियल हो गया। और उसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट हैं छोटे छोटे, जिनके पास पोटेंशियल कम है, वो निगेटिव हो गए। इसका मतलब हमारी इस पूरे पृथ्वी पे जितने भी छोटे छोटे कंडक्टर्स हैं, ये निगेटिव पोटेंशियल वाले हैं, और अर्थ क्या है, वो पॉजिटिव वाले हैं। तो साइंटिस्ट ने समझाया ऐसा नहीं। हम सभी लोग क्या करते हैं, जो अर्थ होता है इसका जो पोटेंशियल होता है, ये एज्यूम कर लेते हैं कितना, 0। अब बात समझो, अर्थ का पोटेंशियल एज्यूम किया गया कितना, 0। ये 0 मान लीजिए, 0 ये एज्यूम किया जा रहा है, दिस इज ओनली एजम्पशन, और वो भी किसका, अर्थ का। तो हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट मिले। एक ऑब्जेक्ट वो मिला जिसका पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल से ज्यादा था, मोर देन अर्थ। अर्थ के पोटेंशियल से क्या था, ज्यादा। और एक वो मिला जिसका अर्थ के पोटेंशियल से क्या था, कम था। तो इस तरह से जिसका ज्यादा था, 0 से ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव, इसीलिए कोई साइंटिस्ट का नाम या कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया, उन्हें सिंपली बोल दिया गया पॉजिटिव मटेरियल। समझ आया, पॉजिटिव मटेरियल। और दूसरे टाइप को बोला गया नेगेटिव मटेरियल। सही। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल देयर आर 2 टाइप ऑफ मटेरियल which are classified with respect to earth potential, which is assumed as a 0, positive material and negative material. If potential of material is greater than earth potential, then we call positive material. इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ आया इतनी बात, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और मैं कर लेता हूं, उससे भी आप समझिएगा। अभी तक आपको मैं पोटेंशियल की ही बातें समझा रहा हूं, पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये क्या चीजें हैं, इनको मैंने आपको समझाया। अब मैं जो चीज बताने चल रहा हूं वो भी समझने वाली बात है कि आखिरकार अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो इनके लिए कुछ बातें याद रखिएगा। पहली बात, ये स्केलर क्वांटिटी। अब
स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है, इनके लिए प्लस साइन और माइनस साइन का इंपॉर्टेंस है। सही। दूसरी बात, इनको आप सिंपल मैथ से इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे पोटेंशियल +5 +7 ऐसा है, तो आप टोटल कहेंगे तो टोटल आप जोड़ दीजिए, कोई घबराइए मत। तो समझ आया आपको? मेरे कहने का मतलब इनके जितने भी ऑपरेशन होंगे, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, वो सब सिंपल मैथ से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये स्केलर क्वांटिटी, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि इसकी यूनिट बड़ी फेमस है, साइंटिस्ट का नाम है, जरा ध्यान दीजिएगा, वोल्ट। क्या है? वोल्ट। वोल्ट के बारे में भी मैं बता दूं, बड़ी यूनिट, बड़ी यूनिट पर कोई दिक्कत नहीं, यूज में आ सकता है। मिली वोल्ट भी लिखते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, किलो वोल्ट लिखा जाता है, आप सभी किलो वोल्ट सुने भी होंगे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में छोटी सी बात। अब मैं आपके सब्जेक्ट मतलब क्या है, अभी तक क्या था कि हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ बातों को बता रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा रहे थे, ये कितना इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, मैं उस पे आ जाता हूं, वो भी समझा देता हूं। अब आप समझ चुके होंगे पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क। इसकी भी कहानी में समझा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है +q, जो इस पॉइंट पे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है कोई भी चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ कहीं ना कहीं उसका एक अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैंने ये दायरा बना दिया, एक रेंज बना दिया, इसका एक अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को अगर मैं ए कहूं, जरा समझ लो। अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोज कर लीजिए, या आप पॉइंट जैसे ए है, कोई दिक्कत, ए रही चाहे जो है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक और कोई चार्ज ला लेते हैं, क्यों नॉट, टेस्टर चार्ज लाते हो, पॉजिटिव टेस्टर चार्ज, इसको हम ला लेते हैं, इसको एक पॉइंट पे रख दिए, मान लीजिए ए पॉइंट पे रखिए, यहां पे हमने पॉइंट ए यहां कर दिया। अच्छा, जब यहां पे रखे तो ये भी आपका प्लस है, ये भी प्लस है, तो 100% ये इस पे क्या कर रहा है, ये इस पे फोर्स क्या कर रहा होगा, अप्लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में आया होगा। अब फोर्स अप्लाई होने का मतलब क्या होता है कि अगर फोर्स लगेगा तो 100% डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स हुआ, इसका मतलब क्या होगा, वर्क। वर्क मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आ रहा है आपको? अब यहां पे ये प्लस है, ये भी प्लस है, फोर्स लगेगा, ये रिपल करेगा, तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, जो टेस्टर चार्ज होता है उसके बारे में दुनिया को पता है कि वो चार्ज ऐसा होता है जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होता है। वो इतना कम होता है कि दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से कोई और इफेक्ट नहीं। इतना आप याद रखिए। इसलिए क्या होगा, ये +q नॉट क्या होगा, इस +q की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बाहर जाने की कोशिश करेगा, इस पर एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से ये एक जगह से दूसरे जगह मतलब क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जहां एकदम समाप्त होने वाला होगा, ये पॉइंट इसका क्या होगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, इस +q की वजह से ये चार्ज आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट से इस प्लेस पर क्या होगा, चला जाएगा। बात समझ में? या ऐसा कुछ सोचिए कि अगर यहां कहीं पे नेगेटिव टेस्टर चार्ज है, वो उसको अंदर क्या करेगा, अपने पास भी ला देगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चार्ज को, किसी टेस्ट चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो वो या तो क्या होगा, रिपल्सन उस पे लगेगा, या फिर अट्रैक्शन लगेगा, जिसकी वजह से या तो दूर चला जाएगा या पास आ जाएगा, मतलब इनफाइनाइट की ओर जाएगा या इनफाइनाइट से क्लोजेस्ट आ जाएगा,
ये डिपेंड करेगा चार्ज का नेचर कैसा था, क्योंकि अट्रैक्शन इस बात पे डिपेंड करता है चार्ज का नेचर कैसा है। कुल मिलाकर एक बात यहां क्लियर हो गई, फोर्स लगा, फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि यहां पर एक टाइप का इलेक्ट्रिकल वर्क, बात समझ में आ गई, वर्क हुआ। अब देखना यही है कि वर्क कितना हुआ, इसी वर्क को काउंट कर लेंगे और जिस चार्ज के रिस्पेक्ट में हो रहा होगा उसी से डिवाइड करेंगे, जो मिलेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, इसकी यूनिट जूल पर कूलाम हो जाएगी, और जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। अभी तक मैंने जो बात बताई इसी को एक छोटी सी लैंग्वेज में और समझा, आप देखिए। मान लीजिए कोई एक चार्ज है प्लस, ये एक जगह पे प्लेस है, एक पॉइंट पे रखा हुआ है, और इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरा हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू नॉट, इसको, ये एक पॉइंट ए है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज काफी, बात समझ सकते। अगर हम यहां से ध्यान से देखें, ये प्लस है, ये प्लस है, ये रिपल करेगा, इसको ये भेजना कहां चाहेगा, इनफाइनाइट भेजना चाहेगा, तो इसको यहां से यहां तक लाने में जो वर्क कर रहा है वो वर्क कौन कर रहा है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं लिख भी दे रहा हूं, यहां वर्क किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यहां जो वर्क हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, तो इस तरह के वर्क को हम बोलेंगे कैसा वर्क, नेगेटिव। अगर हम इसका अपोजिट सोचते कि मैं जबरदस्ती इसको ए से इसकी तरफ यहां पे लाया, मान लीजिए बी, तो हम क्या करेंगे, इसके रिपल्सन, क्योंकि इस पर तो क्या लग रहा था, रिपल्सन लग रहा था, हम रिपल्सन के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, हमको वर्क करना पड़ेगा, यहां पे वर्क डन बाय मी होगा, ठीक है, किसके अगेंस्ट, ड्यू टू रिपल्सन। तो ये जो वर्क आपके पास होगा ये पॉजिटिव। आपको मैं नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क समझा, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो जाता है, या तो आप वर्क कर रहे होंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा होगा। मतलब कुल मिला के ये है कि ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इज कंफर्म, आइदर आप वर्क करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। ये चीज आप समझिएगा, इस चीज को हम लैंग्वेज में लिख देते हैं क्या, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट of electric charge from one point to another point, in electric field, then work is confirmed, work done is confirmed। पहले अब ये जो वर्क डन कंफर्म होगा या तो हमारी वजह से होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क होगा तो हम सभी लोग नेगेटिव वर्क बोलेंगे, और अगर मेरी वजह से वर्क हो रहा है तो हम सभी लोग उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। और अगर पॉजिटिव वर्क होगा तो हम ऐसे पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव
पोटेंशियल कहेंगे और नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल कहेंगे। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये स्केलर है, इसमें प्लस और माइनस का इंपॉर्टेंस, ठीक है। चलिए, और अभी आपको मैंने जो डेफिनेशन बताया था, मैंने वो डेफिनेशन बता भी दिया, समझा भी दिया, फॉर्मूला भी आपको बताया था कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय क्या होता है, उस चार्ज का जो चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जा, ठीक है। अगर मैं इसी चार्ज को मान लीजिए 1 कूलम मान लीजिए, तो पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, वर्क। यानी आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो डिस्प्लेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैंने आपको बात बताया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक बात और जाते जाते बता दूं, आपके यहाँ कई न्यूमेरिकल आप देखेंगे, वहां वर्क पूछेगा, आपको यहाँ पे चार्ज लिखना होगा, पोटेंशियल में डिफरेंस के लिए फॉर्मूला ये बना देंगे, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, आप उन न्यूमेरिकल्स को कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको पोटेंशियल की बातें समझ में